कोई कोई दिखाते हैं हम सारे दिन में 5 घंटा याद में रहा। बाबा को लिखते हैं चार्ट, आज सारा दिन मैं 5 घंटा याद में रहा। बहुत अच्छी बात है। बाबा ने क्या क्या कहा, हम विश्वास नहीं करते, हम विश्वास नहीं करते। जरूर भूल हुई है, कोई ना कोई भूल होती है, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि याद का चार्ट अगर हमारा सही है ना, रियल में सही है, वो हमारी धारणाओं से, चाल चलन से दिखाई देता है, कर्म से दिखाई देता है। बैठ जाए भले हम सारा दिन बैठे रहेंगे, लेकिन चाल चलन, धारणा, हमारे चेहरे की जो रूहानियत, भक्ति, सब चीजें आपकी आती चली। इसलिए जो कहा, विश्वास नहीं करते। कोई समझते हैं हम जितना समय यहाँ पढ़ते हैं उतना समय तो चार ठीक रहता है, परंतु नहीं। बहुत है यहाँ बैठे हुए भी, सुनते हुए बुद्धि बाहर में कहाँ कहाँ चली जाती है, पूरा सुनते भी नहीं है। भक्ति मार्ग में भी ऐसे ऐसे होता है। सन्यासी लोग कथा सुनाते हैं, फिर बीच बीच में पूछते हैं हमने क्या सुनाया। देखते हैं ये तवाई होकर के बैठा है, तो पूछते हैं, फिर बता नहीं सकते। बुद्धि कहाँ ना कहाँ चली जाती है, एक अक्षर भी नहीं सुनते हैं। यहाँ भी ऐसे, भले फिजिकली बैठे हैं लेकिन बुद्धि से एब्सेंट है, इधर उधर चक्कर लगा रहे होते हैं। बाबा देखते रहते, समझा जाता है इनकी बुद्धि कहाँ बाहर भटकती रहती है, इधर उधर देखते रहते हैं। ऐसे ऐसे भी कोई कोई नए आते हैं, बाबा समझ जाते हैं, पूरा समझा नहीं है, इसलिए बाबा कहते हैं नए नए को जल्दी यहाँ क्लास में आने की छुट्टी नहीं दो, नहीं तो वायुमंडल को बिगाड़ते हैं। आगे चल तुम देखेंगे जो अच्छे अच्छे बच्चे होंगे वो यहाँ बैठे बैठे वैकुंठ में चले जाएंगे, बहुत खुशी होती रहेगी। घड़ी घड़ी चले जाएंगे, अभी टाइम नजदीक है। नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाएगी। घड़ी घड़ी स्वर्ग में अपनी महल देखते रहेंगे, होता है ना। बाबा ने कहा ना कि अच्छे, आगे चल तुम देखेंगे जो अच्छे अच्छे बच्चे होंगे यहाँ बैठे बैठे वैकुंठ में चले जाएंगे, साक्षात्कार होंगे। बैठे यहाँ है लेकिन वो अपनी वही दुनिया देख रहे हैं। और जब वैकुंठ देखेंगे तो खुशी तो होगी ना, तो खुशी में रहेंगे, घड़ी घड़ी चले जाएंगे। अपने मकान तो खींचता है ना, नया मकान बन रहा होता है, बार बार चक्कर लगाते हैं ना, ऐसे वो भी बुद्धि से चक्कर लगाते रहेंगे। अभी टाइम नजदीक है। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी अवस्था ऐसी होती जाएगी। घड़ी घड़ी स्वर्ग में अपने महल देखते रहेंगे। आज जरा चक्कर लगाएंगे स्वर्ग में, अपने महल देख लेंगे, है? हमारा महल कैसा है, कहाँ है? चक्कर लगाएंगे तो जरा पता चलेगा ना कितना बड़ा है महल। थोड़ा वहां का भी अनुभव करके आएंगे। जो कुछ बताना करना होगा उनका साक्षात्कार होता रहेगा। समय तो देख रहे हो कैसे कैसे तैयारियां हो रही हैं। बाप कहते हैं देखना कैसे एक सेकंड में सारी दुनिया के मनुष्य खाक में मिल जाएंगे। मतलब खत्म होना तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो सहज है। और इतना मना आग लगी, धरती हिली, एटॉमिक एनर्जी से सब कुछ हुआ, तो सेकंड नहीं लगता। बाकी सफाई का काम किसका है? पानी का काम सफाई करना, वो सब बहा के ले जाएगा। बॉम्ब लगाए, इखलास हुआ। अभी तुम जानते हो हम अभी अपनी राजाई स्थापन हो रही है,
अभी तो याद की यात्रा में मस्त रहना है। यह जोहर भरना है जो कोई को भी दृष्टि से तीर लग जाए। पिछाड़ी में भीष्म पितामह आदि जैसे को तुमने ही ज्ञान के बाण मारे हैं। जट समझ जाएंगे ये तो सत्य कहते हैं। ज्ञान का सागर पतित पावन तो निराकार भगवान है, कृष्ण तो हो ना सके। उनका तो जन्म दिखाते हैं, कृष्ण के वही फीचर्स फिर कभी मिल ना सके। फिर सतयुग में वही फीचर्स मिलेंगे। हर एक जन्म में हर एक के फीचर्स अलग अलग होते हैं। ये ड्रामा का पार्ट ही ऐसा बना हुआ है। वहां तो नेचुरल ब्यूटीफुल फीचर्स होते हैं। अब तो दिन प्रतिदिन तन भी तमो प्रधान होते जाते हैं। पहले पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो हो जाते हैं। यहाँ तो देखो कैसे कैसे बच्चे जन्म लेते हैं। कोई की टांग नहीं चलती, कोई जामड़े होते हैं, देखते हैं ना अपाहिज है बच्चे, क्या क्या हो जाता है। सतयुग में ऐसा थोड़ी होता है। वहां पर देवताओं की दाढ़ी नहीं होती। देख रहे हैं नारायण जी को, इधर नारायण जी है दाढ़ी, ना दाढ़ी ना मूछ, क्लीन शेव होती है? बाबा ने कहा क्लीन शेव होती है। तो कैसे पता चली? नैन चैन से मालूम पड़ता है, नैन चैन से मालूम पड़ता है। आपको नारायण दिखा रहे हैं, नारायण जी कैसे होंगे? क्लीन शेव, कोई दाढ़ी नहीं, कोई मूछ नहीं। तो फीचर से पता चलता है ये नारायण है, ये मेल है, ये फीमेल है। फीचर्स बताते हैं। नैन चैन से मालूम पड़ता है ये मेल है, ये फीमेल है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कल्प कल्प आकर हमको राजयोग सिखलाई, मनुष्य से देवता बनाते हैं। यह भी तुम जानते हो कि जो और जो भी धर्म वाले हैं सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। आत्माओं का झाड़ भी दिखाते हैं। चित्रों में बहुत करेक्शन करते बदलते जाएंगे। जैसे बाबा सूक्ष्म मतन के लिए समझाते हैं। संशय बुद्धि तो कहेंगे ये क्या है, पहले ये कहते थे अब ये कहते हैं। लक्ष्मी नारायण के दो रूप मिलाकर विष्णु कहते हैं। बाकी चार भुजा वाला कोई मनुष्य थोड़ी होता है। रावण के 10 शीश दिखाते हैं, ऐसा भी कोई मनुष्य होता नहीं। हर वर्ष चलाते हैं जैसे गुड़ियों का खेल। मनुष्य कहते हैं शास्त्रों बगैर हम जी नहीं सकते। शास्त्र तो हमारे प्राण है। गीता का देखो कितना मान है। यहाँ तुम्हारे पास मूल्यों का ढेर इकट्ठा हो जाता है, तुम इतना रख के करेंगे भी क्या? मतलब प्रिंट होती रहती हैं, आती हैं, इतना ढेर लग जाता है तो क्या करेंगे? दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट सुनते रहते हो। हाँ, पॉइंट्स नोट करना अच्छा है। भाषण करते समय रिहर्सल करेंगे, ये पॉइंट समझाएंगे। टॉपिक की लिस्ट होनी चाहिए, आज इस टॉपिक पर समझाएंगे। रावण कौन, राम कौन है, सच क्या है, वे हम आपको बताते हैं। इस समय रावण राज्य सारी दुनिया में है। 5 विकार तो सब में है। बाप आकर वे राम राज्य की स्थापना करते हैं। ये हार और जीत का खेल है। हार कैसे होती है? 5 विकार रूपी रावण से। आगे पवित्र गृहस्थ आश्रम था, पहले पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अब तो पतित बन गए हैं। लक्ष्मी नारायण, सोफी ब्रह्मा सरस्वती। बापी कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं। तुम कहेंगे हम भी बहुत जन्मों के अंत में बाप से ज्ञान ले रहे हैं। ये सब समझने की बातें हैं। कोई की डल हेड बुद्धि है तो समझते नहीं।
ये तो राजधानी स्थापन हो रही है, बहुत आई फिर चले गए, फिर आ जाएंगे। प्रजा में पाई पैसे का पद पालेंगे, वह भी तो चाहिए ना, वो भी तो चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, सदा इसी नशे में रहना है कि हम अभी ये पढ़ाई पूरी कर, सदा इसी नशे में रहना है, हम अभी ये पढ़ाई पूरी कर मनुष्य से देवता सो विश्व के मालिक बनेंगे। मनुष्य से देवता सो विश्व के मालिक बनेंगे। हमारे राज्य में पवित्रता सुख शांति सब कुछ होगा। हमारे राज्य में पवित्रता सुख शांति सब कुछ होगा, उसे कोई छीन नहीं सकता, उसे कोई छीन नहीं सकता। सेकेंड पॉइंट है, इस पार से उस पार जाने के लिए याद की यात्रा में अच्छा तैराक बनना है। इस पार से उस पार जाने के लिए याद की यात्रा में अच्छा तैराक बनना है। माया के घुटके नहीं खाने हैं। माया के घुटके नहीं खाने हैं। अपनी जांच करनी है, अपनी जांच करनी है, याद के चार्ट को यथार्थ समझकर लिखना है। अपनी जांच करनी है, याद के चार्ट को यथार्थ समझकर लिखना है। वरदान। श्रेष्ठ वेला के आधार पर श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले, श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मापदम भाग्यशाली भव। पद्मापदम भाग्यशाली भव। सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मापदम भाग्यशाली भव। इसका स्पष्टीकरण है, जो श्रेष्ठ वेला में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं। अब हम सारे भाग्यशाली बैठे हैं, हमने श्रेष्ठ वेला में जन्म लिया। अभी कौन सा वेला चल रहा है? संगम का जो वेला है, ये सर्वश्रेष्ठ वेला है। वह कल पहले की टचिंग के आधार पर जन्मते ही अपनेपन का अनुभव करते हैं। अपनापन उनको पहले दिन से लगना शुरू हो जाता है। वे जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं। जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ है, ऐसे नंबर 1 वेला वाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी बन जाते हैं।
वे कभी ऐसा नहीं कहेंगे सुख का अनुभव होता तो शांति का नहीं, शांति का होता तो सुख का व शक्ति का नहीं। सर्व अनुभवों से संपन्न होते हैं। स्लोगन है, अपनी प्रसन्नता की छाया से, अपनी प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए, शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। अपनी प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। ओम शांति। तो आज की ये मुरली सुनी, इसलिए अब समय की समीपता हमको लानी है। तो बाबा ने सारे चिन्ह बता दिए हैं। अब उस चिन्ह के आधार से ही लगेगा समय अब समीप है। अभी तो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि चिन्ह नहीं है, लेकिन ऊपर नीचे होते हैं। इसलिए अब ऊपर नीचे वाला खत्म, अब निरंतर एक रस रहे। और स्वर्ग के नजारे जरा देखेंगे, महल आपके कैसे होंगे, जरा चक्कर लगा कर आएंगे। और फिर बाबा ने तैराक की बात कही, आप सभी तैराक हैं, इस पार से उस पार जा रहे हैं। याद का चार्ट बनाकर रखना है, तभी अवस्था हमारी, जो प्रश्न में सुना, अवस्था हमारी कैसे बने, उसके लिए याद का चार्ट, एक्यूरेट यथार्थ याद का चार्ट लिखना है। ये नहीं कि हमने इतने घंटे याद किया, इतने घंटे की बात नहीं है, बात है स्थिति की। और स्थिति हमारी अगर परिपक्व है, श्रेष्ठ है, इसका मतलब याद का चार्ट सही है और उसके रिजल्ट्स भी आपको प्रैक्टिकल दिखाई देते जाएंगे। तो ये सुनी आज की हमने मुरली। और कल जो आपको अनाउंस किया गया था वैसे मैसेज सबको पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। जन्माष्टमी का भोग कहा था 11 तारीख को, लेकिन 11 की जगह 12 तारीख हो गया है। वो इसी वजह से हुआ, कोई ने फोन किया कि 12 तारीख की छुट्टी है, 11 की छुट्टी नहीं है। तो स्वाभाविक है, जब हम कोई दिन मनाते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगता है। तो इसलिए सवेरे मुरली भी चलेगी, भोग भी लगेगा और थोड़ा सा जन्माष्टमी मनाएंगे, छोटे बच्चे भी अपना प्रस्तुति देंगे, ये सब कुछ हो, थोड़ा टाइम लग जाता है। इसलिए कहा कि उस दिन छुट्टी नहीं होगी कल, तो फिर हम कैसे देख कर पाएंगे। तो दीदी ने कहा, तो हमने कहा ठीक है 12 तारीख से, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए 12 तारीख का प्रोग्राम रहेगा। और फिर जैसे भोग के लिए आपको लिखा है, भोग का टाइम रखा है, सवेरे का टाइम ही रखा है, शाम का नहीं रखा है। इसलिए सवेरे के समय ही 10 से 12:30 बजे तक का टाइम रखा है। आप भोग जन्माष्टमी का लेने आ सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे जरूर। ठीक है, सब क्लियर हुआ। और फिर आएंगे, भोग लेंगे, नीचे हम लॉबी में छोटा सा बनाएंगे जिसमें आप आए, श्री कृष्ण जी को झुला करके जाएं, झूला झुलाएं आकर के, और फिर भोग लेकर के जाएंगे। थोड़ी सी झलकी तो होगी ही, हाँ, बाकी तो विस्तार रूप से तो हो नहीं सकता है। चलते हैं, अभी बाबा को याद करते, अभी सबसे मुलाकात भी करनी है। तो बैठे हैं हमारे दिनेश भाई, ननीता बहन, भीमसेन भाई, संतोष बहन, निझामन जी, सूरज बहन भाई, मधु बहन, श्रुति बहन, राधा बहन, अमित भाई, और ये कौन बैठे हैं, ये नहीं दिखाई दे रहे, ये नहीं पता चल रहा है। नीलम बहन बैठी है, बहुत दूर दूर करके बैठे, पता नहीं चलता, अब दिख गए हैं। और अनिल भाई, अनीता बहन,
निर्मल माता जी, विजय भाई, पूनम बहन और नरेंद्र भाई, ललिता बहन, अनुभा बहन और महेंद्र भाई, परविंदर बहन, अनुपम बहन और संजय भाई, कृष्णा माता जी, सुशील भाई, गीता बहन, रचना बहन, स्वीट बहन, आरती बहन, शिव सिंह भाई, मनी बहन, गायत्री बहन, युगल किशोर भाई, मंजू बहन और कई संगम युग में प्यारे बाबा, संगम युग में प्यारे बाबा, हमें आपसे बेहद प्यार मिला, हमें आपसे बेहद प्यार मिला। संगम युग में प्यारे बाबा, संगम युग में प्यारे बाबा, हमें आपसे बेहद प्यार मिला, हमें आपसे बेहद प्यार मिला। हमें आप मिले अब क्या चाहिए, हमें आप मिले अब क्या चाहिए, हमें आप में सब संसार मिला, हमें आपसे बेहद प्यार मिला, हमें आपसे बेहद प्यार मिला।